नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। और इतना ही नहीं, लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं लगे होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। ये वो वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदता था और एक आज का वक्त है जब हमारे नए भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसा ताकतवर देश खरीदना चाहता है। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन भारत अब दुनिया के दूसरे देशों से सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा ही नहीं बल्कि इन्हें बेचेगा भी। इस बात की जानकारी 5 अगस्त को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी थी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने बयान में बताया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस विमान को खरीदने में 6 अन्य देश जैसे कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अब तेजस की क्या खासियत है और दुनिया भर के देश इसे क्यों खरीदना चाह रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि तेजस के सफर की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी कि LCA को शामिल करने की तैयारी 1983 में ही शुरू हो गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय साइंटिस्ट अपने मिशन को अंजाम देने में दिन रात लगे रहे। इस वक्त LCA का सिर्फ 2 मकसद थे। पहला तो ये कि रूसी फाइटर MiG-21 के विकल्प में एक नया फाइटर जेट तैयार करना, और दूसरा मकसद था स्वदेशी और हल्के फाइटर जेट बनाना। करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। जब यह सब कुछ हो रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में इसे तेजस नाम उन्होंने ही दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है चमक। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट मौजूद हैं उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से बहुत ही अलग और बेहद खास है। क्यों खास है? पहली वजह तो यह है कि इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी कि मशीनरी भारत में ही बनकर तैयार हुई है। दूसरी वजह है कि इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM 2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को यानी कि 10 टारगेट्स को ट्रैक करके उन पे निशाना साधने में सक्षम है। और तीसरी वजह है बेहद कम जगह यानी कि 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता। चौथी वजह, ये फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी कि सिर्फ 6500 किलो का है। पिछले 5 दशकों में 400 से भी ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ तेजस। इस विमान का वेट कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दुगनी है। अगर बात स्पीड की जाए तो राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा रफ्तार तेजस की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने कहा है कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह पर और भी कई ऑप्शन थे। इनमें चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 भी शामिल थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मलेशिया ने इन सभी को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और तेजस को खरीदने में उसकी रुचि थी। उन्होंने बताया कि JF-17 की कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो इसे खरीदने की सोच रहा है। मलेशिया की ज़रूरत के हिसाब से होने की वजह से वो इस कम भार वाले विमान को खरीदना चाहता है।
उन्होंने कहा कि देखरेख और मरम्मत, भार, कीमत और मारक क्षमता के लिहाज से तेजस ने दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को भी पछाड़ दिया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपके हिसाब से भारत अगर तेजस विमान दूसरे देशों को बेचता है तो इससे हमारे देश को फायदा होगा या हमें पहले अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए? आपका जो कुछ भी मानना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।